ओम शांति 18/12/2023। आज की मुरली चिंतन। मुरली विस्तार से तो पहले आज की मुरली चिंतन। ये आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन है। इस सच्चे आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहेंगे सच्चा कुंभ का मेला। वो कुंभ का मेला नहीं है, वो अब हम आत्मा समझ परमात्मा को मिलते हैं, उसे याद करते हैं। उसका यादगार क्या बना हुआ है? कुंभ का मेला बना हुआ है, पानी का। तो वो सच्चा मेला नहीं है, पानी का मेला है। जो नदियों का मेला होता है उस पर जो मेला लगता है, एक्चुअल में ये है मेला सच्चा कुंभ का मेला। तो हमें इन बातों को, नाजुक बातों को बहुत ध्यान से समझना है कि पानी कभी कुछ कर सकता है क्या? पानी पतित को पावन नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है? आत्मा को परमात्मा सुप्रीम सोल ही शक्तिशाली बना सकती है। तो वो है सच्चा कुंभ का मेला। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। पानी के कुंभ के मेले को बनाना उसे भक्ति कहेंगे। वो भक्ति है, मतलब उसमें क्या है, कोई लॉजिक नहीं है वे क्यों करते हैं ऐसे, बस अंधश्रद्धा से कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें लॉजिक है कि सोल में जो एनर्जी भरेगी वो सुप्रीम सोल से भरेगी, कोई पानी नहीं भर सकता है। तो हमें ये बात लोगों को बताना है, क्लियर करना है कि ये याद करें। एक्चुअल में ये है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, ये करना है, ये समझाना है। वहाँ कुंभ के मेले पे भी जाके समझाना है ताकि लोगों का कल्याण हो। ये पाप की दुनिया है, इसको पतित और भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। स्वर्ग है पुण्य दुनिया है, पुण्य आत्मा की दुनिया, उसे पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। कुंभ के मेले पर दान भी करते हैं बहुत। तो वो अब दान क्या करना है? स्थूल चीजें दान नहीं करनी है, मतलब दान हमें अपने बुराइयों का करना है। तो वो दान कैसे होगा? जब हम तन मन धन सब उस ईश्वर को सौंप देंगे और अपने को उसको याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के। क्योंकि तन ने भी अपनी तरफ खींचना है, मन ने भी खींचना है और धन ने भी खींचना है। तो ये परमात्मा को हमने समर्पित कर देना है और फिर उसे ट्रस्टी होकर संभालना है। तो इससे क्या होगा? जब उसको सौंप देंगे तो हमारा ध्यान नहीं बढ़ जाएगा उधर। किधर ध्यान जाएगा? आत्मा की तरफ और परमात्मा की तरफ। तो उसका यादगार वो कुंभ के मेले में दान करते हैं और उसमें थोड़ा सा सुख मिलता है। और यहाँ 21 जन्मों के लिए हम तन मन धन उसको अर्पण करते हैं परमात्मा को। तो उसके बदले में हमें कितने जन्म मिलते हैं? 21 जन्म का वर्षा मिलता है सुख शांति का। गाते हैं पतित पावन आओ। तो नदियाँ, तो अगर नदियाँ पतित पावन नहीं होती तो नदियाँ तो वहाँ प्रेजेंट है हमेशा से, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब पतित पावन कोई और है। कौन है वो? परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, जो आत्मा में एनर्जी भरता है और जो उसमें जो गंदगी है वो निकाल देता है। जो भी पाप हुए हैं हमसे वो सब क्या हो जाते हैं? भस्म कर सकती है सिर्फ सुप्रीम सोल ही। पानी नहीं भस्म कर सकता है, और वो भी तब भस्म करेगा जब हम अपने को आत्मा समझ के उसको याद करेंगे। सतयुग में देवता क्या होते हैं? देही अभिमानी होते हैं। तो अभी हमें उसका अभ्यास इसीलिए करना है, वो संस्कार बनाने हैं देही अभिमानी के, कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवाती हूँ, तभी उस दुनिया में जा सकेंगे। क्योंकि साथ क्या जाएंगे? संस्कार जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो जितने अच्छे संस्कार बना लेंगे वही जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम कौन सी दुनिया में जाएंगे वो डिसाइड होएगा संस्कारों से। रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि परमपिता परमात्मा आके अब हमें कहते हैं पवित्र बनो, अर्थात पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन का जो ताल्लुक है त्यौहार का, वो परमपिता परमात्मा से है, किसी साधु से नहीं है, संत से नहीं है, किसी भाई से नहीं है, परमपिता परमात्मा से है। वो आकर हमें कहते हैं कि पवित्र बनो। तो अब हमें पवित्र बनना है, रक्षाबंधन के अर्थ को समझकर और उसको धारण करना है, उसको प्रैक्टिकल में लाइफ में लेके आना है। हमें अहंकार में आके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, निरंकारी बनना है, साइलेंस में रहना है। दुनिया हमें अहंकार में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें साइलेंस में रहना है और बाबा को याद करना है। बाबा अपने आप संभाल लेगा, बाबा को सौंप देना है सब कुछ। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन फिर उसको बुलाकर पकवान खवाते हैं इस नरक के। अगर उसके कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब ये नरक है ना, फिर नरक के पकवान क्यों खिलाते हो? अगर वो स्वर्गवासी हो गया, इसका मतलब वो स्वर्गवासी नहीं हुआ है, तभी उसको पकवान खिला रहे हैं। क्योंकि आत्मा कहीं जाती नहीं है, स्वर्ग में जा ही नहीं सकती जब तक परमात्मा लेकर ना जाए। इसका यादगार मंदिर भी बने हुए हैं। श्रीनाथ द्वारे पे जो भोग लगता है वो बहुत अच्छा लगता है और जगन्नाथ में नहीं लगता है।
तो श्रीनाथ है जो वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, वो कर रहा है सतयुग को, और जो जगन्नाथ है वो कलयुग को। भाई वो जो सतयुग में जो गोरे थे देवी देवता वो काले बन गए अब अंत तक, तो इसलिए जगन्नाथपुरी में फिक्के चावलों का भोग लगता है। क्यों कहते हैं कि परमात्मा की गतमत परमात्मा ही जाने, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत से ही हमें सदगति मिलती है वह आखिर में, इसलिए ऐसे कहा जाता है परमात्मा की गतमत परमात्मा ही जाने। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत कही जाती है, तो हमें अपने आप सब धर्म में टिकना है कि मैं आत्मा हूँ, और उस परमात्मा को याद करेंगे उतनी हमें ताकत मिलती जाएगी। इसलिए कहा गया है रिलीजन इज माइट। परमात्मा सुप्रीम सोल की एनर्जी कभी कम नहीं होती है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं आती है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है। परमात्मा उन्हीं को अपने साथ लेके जाते हैं जिनके दिया जल जाता है आत्मा की मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं है, उनको अपने साथ लेके जाएंगे। बाकी पीछे तो सब जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकर तो सबको जाएंगे शिव बाबा। हनुमान और गणेश कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। हनुमान वो है जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता है, क्योंकि ये मेहनत चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बार बार ध्यान इधर उधर चला जाता है। पर जो मेहनत करता है, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, वो कौन है? हनुमान है। और गणेश वो है जो अपने अहंकार को त्यागता है। तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सिंबलाइज है, सिंबल है सिर्फ। आज का वरदान है समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। तो होली हंस का वरदान मिल गया। ये धारण कैसे होगा? जब हमारे संकल्प पॉजिटिव होंगे, ना वेस्ट होंगे ना नेगेटिव होंगे। आज का स्लोगन है स्वयं को ईश्वर मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतने हमारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, अब मुरली विस्तार से 18/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न है तुम बच्चों में किस बात की बहुत सियानप चाहिए? उत्तर है ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों? फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुग पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुग दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्य का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपये की और कोई 200 रुपये की भी मिलती है।
यहाँ भी सब नंबरवार है, कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब ये है पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकार। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यह तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। पतित पावन बाप को यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब दान करना होता है। पतित पावन बाप को वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं है, तो नदियाँ आपस में मिलती है। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा मेला कहा जाता है, लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है, तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वर मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निमन देते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे, यह नदियाँ तो है ही, आने की बात नहीं है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या नदियाँ हैं? यह तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है, आत्मा है, और परमात्मा लग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ। जब पति से पावन बनाना होता है तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तल्लक संबंध रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊं। यह बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत दिखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारा दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसी को झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघन न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहाँ तो बहुत मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं। वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? बाबा पूछता है। स्वर्ग में तो फिर बहुत माल होंगे, तो यहाँ क्यों बुलाते हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में एक ही बात है, परंतु वहाँ श्रीनाथ वाले में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। ये आदि कुछ नहीं पड़ता, यह फ़र्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसा माल है, सांवरा है तो यह सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है, जब बाप बैठ समझाते हैं।
श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं, उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं, तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग का गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है, जैसे चूहा फूंक देकर काटता है। बड़ी ही सियानप चाहिए समझाने और फिर समझने और समझाने की बड़ी सियानप चाहिए। इतनी नाजुक बातें मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं है। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है, समझाया बहुत जाता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं है तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन को देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को अब आप कहते हैं तुम यहाँ से आए हो, उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हैं। पाप दगत होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है, जैसे सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, वह पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है, तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद माना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो आखिर खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ है। जिनके दिवे बुझे हुए हैं वे साथ में थोड़ी जाएंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता है। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। जाट कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियाँ हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता है। अच्छा, रात्रि क्लास देखेंगे 24/4/1968। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वह आते ही सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन वह भारत में ही आते हैं, तो भारत सबसे ऊंचा देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी। सृष्टि के आदि में स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। क्लब पहले मिशन करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता नहीं है, यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं है। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले सिकलते ज्ञान सितारों बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल।
एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। निरंकारी बन साइलेंस में रहे, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है, श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है, पावन बन पावन बनाना है। आज का वरदान देखेंगे। बाबा मस्तक पर हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली अंश भाव। तो होली अंश भाव कैसे बनेंगे? होली अंश समर्थ संकल्प, अच्छे संकल्प हो, व्यर्थ ना हो, नेगेटिव ना हो, समर्थ हो। जैसे तो क्या बन जाएंगे होली अंश? जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली अंश अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते हैं, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे आप होली अंश व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। तो होली अंश बनना है। आज का स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो हमें मर्यादाओं में बांधना है, श्रीमत पे चलना है। जितना श्रीमत पे चलेंगे उसमें बंधन क्या होते जाएंगे? समाप्त होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।